नमस्कार मेरे सभी देशवासियों, भाई साहब आज से स्पेशल नमस्कार हो। आज मैं इनका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। यहाँ राहुल गांधी और रवीश कुमार जी, मतलब ये ईमानदार पत्रकार बताए जाते हैं हमारे यहाँ के भारत देश के। राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में और देश में कहीं कहीं पे डुप्लीकेट वोटर ऐसे थे और इस नाम से यहाँ थे, इस नाम से मध्य प्रदेश में थे और इस नाम से यूपी में थे। भाई साहब मैं तो एक सामान्य भारतीय हूँ। आप ना तो बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना कुछ नहीं है। आप एक भारतीय व्यक्ति है, जमी देसी भाषा में बोल रहे भाई साहब, जमी भारतीय हैं। और मैं इनके सारा दिन लले चुपचाप बैठे हैं, जब भी मेरे पास खाली समय रहता है इनकी या नोटंकी देखता रहता हूँ। कौन के कह रहा, कौन के कह रहा, कौन के कह रहा। यही भाई ये राहुल गांधी ने कड़ी नू बताया है कि यहाँ इतने फर्जी वोटर थे, इसने न्यू इलेक्शन जीत्या, न्यू इलेक्शन जीत्या। भाई साहब और ये कहावत सुनिए आपने कि सांप लिगड़ी लकीर ने पिट्टा, किसी आई बिल्ली खंबा नोचा। इन्हें दुनिया ने बीजेपी कांग्रेस ने लोगों को खुद समझ रखा। जो सेम वोटर का ये बताने लग रहे नहीं भाई, इस वोटर के दो नाम था वोट थी, तीन नाम था वोट थी भाई। ये कर्नाटक में थी, महाराष्ट्र में थी, या उस गांव में थी, उस गांव में थी। मैंने कहूँ आप हरियाणा में, मैं तो हरियाणा में हूँ, मुझे हरियाणा का पता है। आप हरियाणा में वोटर जो लिस्ट है नी, वोटों को आधार कार्ड से लिंक करा दो आप। मैं लाखों की संख्या में हरियाणा में से वोट दिखा दूँ आपने। कहीं वोट भाई देख पता है बुराई हो जाएगी यार। मैंने लोगों को पूरा वोट देखा है यार। एक दो पूछ रही हूँ वोट देगा जान लग रहा, एक जगह अपने गांव में जाकर वोट पाने लग रहा। क्यों? उसकी वोट है भाई, और उसके गांव वाले जो से उन्हें ना मेरा वोट है, वहाँ धक्का कर रहे हैं भाई, चल मारे गए वोट दे वोट दे। आदमी नहीं चाहता, आदमी ने तो बोल दिया मेरी सामी भाई यार मेरी तो वोट है, उठा काटी नहीं, मैंने तो कहा था भाई वोटर काटने वास्ते है ये, लेकिन पूरा पूछ रही है गांव में भी वोट है, धक्के तो लेके ना ये वोट डालो जी। तो भाई साहब यह फुद्दू नहीं बनाओ देश का, जो जनमन बात है नहीं वह करो। यहाँ वोट तो सभी वास्ता बराबर है, बीजेपी वास्ता भी है, कांग्रेस वास्ता भी है, दूसरी पार्टी वास्ता भी है। यानी उन्हें तो थारे में इतनी ईमानदार होनी थम, वोटों को आधार कार्ड से जोड़ो और वोटों को जैन मन डलवाओ हैं, इसका कोई दूसरा मापदंड निर्धारित करो। सारे तो चोर हो हम सारे यार। तुमको शर्म नहीं आती भाई? तुमने देश बेच रखा है, तुमने तुम्हारी बाप की जागीर समझा इस देश को। शुरू तो मैं देख रहा हूँ, मतलब ये कहानी पढ़ रहा हूँ। तुमने पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया, तुमने चाइना के इससे में जो मतलब युद्ध में जो जीता गया सब वही छोड़ दिया है? इस देश की पब्लिक को भिखारी तुमने बनाया, इस देश की पब्लिक को करप्ट तुमने बनाया है। हराम करो, तुम लोग बड़े दुष्ट हो भाई। और इस दुनिया में लले जीने की अपनी इच्छा भी नहीं होती। मैं मतलब हर तरीके से देखता रहता हूँ, बिजनेस में, सामाजिक दुनिया में, ये राजनीतिक दुनिया में, चारों तरफ बैठ गड़बड़ी गड़बड़ गड़बड़ी गड़बड़। साले तुम कहाँ जाओगे? राम का मुँह दिखाना नहीं दिखाना तुमने, कुर्सी नहीं मिली हाथ पैर फेंक रहे हो। उसकी बेचारा वो उसने किस तरह कर गया मोदी ने। शुरू तो मेहनत करी, उसके बाप की थोड़ी शक्ति मिली है उन्हें, उसके बाप की गद्दी थोड़ी मिली है उसने भाई। उसके बाप की गद्दी मिली है और संभाल रहा है। बचपन में मेहनत करी उन्हें, कुर्सी बिछाई, पता नहीं के करे। और पुंडरी में भी मैंने देखा हमारे फादर साहब और बताते बोले वो चाचू पिए करता हो रहा बीजेपी कार्यकर्ता आने चला कैसे कैसे करके वो आगे बढ़ा है। इतनी मेहनत करी और उससे तुम जलते हो यार। उसकी कोई भी नहीं आगे पीछे, किस वास्ता करेगा? चल उस पर रोक ला दो, कपड़े कुपड़े बढ़िया पहरा, चल वो गया थोड़ा बहुत हो जाता भाई। योगी आदित्यनाथ उस पर रोक लाओ तुम, वो किस वास्ता करेगा? और वो जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया नहीं, थारी सबकी बोलती बंद है यार, फुल स्टॉप। कहते ना बवासीर जाम हो गए, जाम 10 जाम हो गए, थारे 10 जाम हो जाएंगे। और मैं इसलिए भाई साहब बोल रहा हूँ कि मैंने मेरी उम्र होगी 45 साल, मैंने अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट, एक आदमी कितने एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, सारे मैंने जी लिए। ये मैं यही देखता हूँ भाई, अपन एक दिन मरना है और मरने सही में क्या होना चाहिए? तो सही में ये होना चाहिए कि जिस तरह मैं हूँ नहीं, मैं पता नहीं कितना नालायक आदमी हूँ। मैं दूसरे आदमी के प्रति अजीब सी ड्रीम लेता रहता हूँ। ये आदमी भाई मेरे प्रति तो ऐसा होना चाहिए, या बंदा मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए, या बंदी मेरे प्रति ऐसा होना चाहिए। दुनिया भर के काले कारनामे तो मेरे दिमाग में भरे पड़े, और दूसरे ने मैंने सोचूंगा ये होना चाहिए दूध का दुल्हा। तो भाई साहब जी सच बात, एक बात चीज़ बताऊँ अपना, सारे जने इस पूरी जो प्रक्रियाएं हैं हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इसको पहले तो ओपन छोड़ दो, फिर आपके मोहल्ले गली में। क्योंकि देखो हर बंदा, जिस तरह मैं कहूँगा मैं किसी चीज़ ना सही कहूँगा, मैं किसी चीज़ ना गलत कहूँगा, ठीक है, जो मेरे हिसाब से मेरे को सही लगेगी, लेकिन इसका तरीका सुनो।
यहाँ पूरे देश में रोड़े पाते हैं भाई, कमी काटते हैं लोगों में, भाई इसमें यह कमी है, इसमें वह कमी है, इसमें डबल वोटर थे, वो ये चोरी कर रहा है, मोदी न्यू कर रहा है, राहुल गांधी न्यू कर रहा है, वो न्यू कर रहा है। कमी काटते हो तुम, कमी काटना सैली बात है। अब हिजड़े मलुओ, ये तो बताओ कि ये कमी है या दूर किस तरह हुई? साला एक नहीं बतांदा क्यों? अच्छा आदमी तो सब ना चाहिए बैंड, तो अच्छा खुद तो नहीं बनना, अच्छा खुद ही नहीं बनना, इसलिए। और यही चीज देख देख के अपना दर्द हो रहा, दुख हो रहा। ये भी ना ये जो रोल कर रहे हैं बोल कांग्रेस वाले, कर्नाटक में ये डुप्लीकेट वोटर न्यू आ गए इतने। अरे फुद्दू रेडियो है, हरियाणा में उरा मेरे उरा कर लियो सर्वे, मैं वही पकड़वाई दूंगा था कितने कितने वोट आएंगे, गांव में भी वोट दे रहे, शहर में वोट दे रहे, सारे भारत देश में यही काम है। आधार कार्ड के वोटर कार्ड लिंक करो था ना, आपको पकड़ में आ जाएंगे, कितने सारे लाखों बंदे गलत गलत वोट दे रहे हैं। हमने सिस्टम बना रखा है। और एक बात बताऊं, इस तरह मैं कह रहा हूँ भी हर गली का कोई ना कोई बंदा एक अच्छा आदमी होता है, गली उसको मानती है भाई वो आदमी बढ़िया है। ऐसे ऐसे हर गली के लिए एक बंदे जुड़ गए नहीं, जिस तरह अपन एक कुदरत का प्लेटफॉर्म बनाया है, तो थारी कहाँ से निकल जाएगी यार। ना बीजेपी कांग्रेस कोई से भी हम पहले वहाँ सही स्थिति में नहीं रहोगे। सोशल मीडिया का युग आ गया भाई, यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ के विचार अमेरिका, अमेरिका के विचार यूरोप, यूरोप के विचार रसिया, रसिया के विचार चाइना, चाइना के विचार इंडिया, इधर उधर ग्रो करते हैं। और तुम्हारे सामाजिक मापदंड, सामाजिक क्रियाकलाप और जो मान्यताएं हैं तुम्हारी, उसमें डिफरेंस मेरा कितना, इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। कोई तुम्हारे पास ताना बनना है ही नहीं, कोई मापक यंत्र है ही नहीं तुम्हारे पास। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, लड़के का देऊँ कि लड़कियों का देऊँ, क्योंकि पैसा तो इस जीवन का आधार है। एक दो नंबर का काम लड़का करता है और ऐसा ईमानदारी करता है लड़की। चल लड़की का देता हूँ, चलो आप वो चीज़ आपके समझ में आएगी, क्योंकि लड़की का नाम आने खड़े कान खड़े हो जाए। एक लड़की है और बेचारी वो मेहनत करती है भाई साहब, तड़की तसान लगा अपना काम करती है ईमानदारी से, उसकी तनख्वाह मेरा कितनी है, 8,000 10,000। और वही सेम लड़की थोड़ा सा अपना सामाजिक जो ताना बना है, सामाजिक वैल्यूएशन है, उससे थोड़ा अलग जाके एक काम करती है। क्या करती है आपको तो अंदाज़ा लगा लेना। वह एक रात घर से बाहर जाती है, अगले दिन घर पे आ जाती है। वैसे ही सामान्य लड़की, उसी सामान्य लड़की की बात करता हूँ, खास टैलेंटेड बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली जिस तरह कोई नौकरी कर रही है, अपना काम काज कर रहा है। वह तो 8-10 हज़ार रुपये सैलरी ले रही है। उस तरह की एक छोरी रात भर घर से गायब रह रही है, अगले दिन आ रही है, वह तो ले रही है 25,000। और वह दूसरी छोरी जो सी वही ईमानदारी से काम कर रही है, वैसी लड़की कोई मतलब बुद्धि में काम काज में उनका कोई डिफरेंस नहीं। बस एक ने अपना ईमान थोड़ा सा बेच दिया, एक ने ईमान थोड़ा सा अपना जागरूक रख रखा। वह तो कमा रही है 10,000 रुपये ईमान जागरूक रखने वाली, जिसने ईमान अपना बेच दिया वह कमा रही है एक को रहता में 25,000। तो तुम्हारा केस समाज है भाई, और के तुम तैयारी कर रहे हो, और जो लोग सुन रहे हो वहीं लोग इन चीज़ों के भाव बता रहे हो। तो भाई अपनी सबकी गति और देश की गति इस चीज़ में भी हो सकती है कि सारे हर चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से समझो। आज मैं कुछ कह रहा हूँ, हम कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, एक दूसरे को लले हीन समझना। मैं लले अभी कुछ बोल रहा हूँ, मेरे प्रति आप बहुत सारे लोग लले जो देख रहे होंगे, पता नहीं क्या मन मारी होगी, ये तो नू है फालतू के ज्ञान दे रहा है, इस तरह का बहुत अच्छी, तो मतलब पता नहीं क्या आ रही होगी मन में। सच्चाई तो यही है भाई साहब कि इंसान अपने आप में तो बहुत गलत गलत करता है, दूसरे को सोचता है कि यहाँ बढ़िया होने चाहिए। ये भी हुई यार, मेरा तो लहर नहीं उठी और 2 पैक मारने पड़े भाई साहब, मैं क्यों झूठ बोल लूँ। ये राहुल गांधी और रवीश कुमार यहाँ प्रोग्राम दे रहे थे यार, यहाँ बोल रहे थे बीजेपी जीत गई, फलाना जीत गई यार, उठा इतने वोटर। अरे बहन यहाँ भाई साहब हरियाणा में भी इतने वोटर हैं, आधार कार्ड के अलावा वोटर कार्ड लिंक कराओ, लाखों तो हरियाणा में पकड़े जाओगे, लाखों यूपी में, लाखों पंजाब में, और लाखों पूरे देश के अलग अलग राज्य में। जीत हार का सही निर्णय करना नहीं तो ईमानदारी से काम करो। यह जो तुम अपने देश को बेचते हो किसी किसी के हाथों, ये कोई अच्छी बात है? ये तुम इस मोदी के सिर हो रहे हो, है मोदी ने न्यू कर दिया, मोदी यू कर दिया। अरे यार कांग्रेस वाले हो, नीरा राडिया किसके टाइम की बात है, थारे टाइम की बात होगी, आज से 10-15 साल की बात है। वह औरत न्यू तय करा रही थी कि थारे राज्य में मतलब कि मंत्रालय किसने कौन सा मिलेगा, टेलीकॉम मंत्रालय किसने मिलेगा, आर्थिक मंत्रालय किसने मिलेगा, सामाजिक मंत्रालय किसने मिलेगा, विज्ञान किसने मिलेगा। बाहर के देश से एक लगाई आई हुई थी अपने इंडिया में, वह लगाई तय करवा रही थी। आरयू केस उसमें उजागर हुआ था, 2G 3G यहाँ घोटाला से नहीं थे, ये राजा कनीमोजी यहाँ पकड़ाए थे उसमें, अभी तो बरी भी हो गए। तो कांग्रेस के राज में तो ये भी हो यार, बीजेपी राज में नहीं तो नहीं हो रहा कम से कम भाई, यहाँ पहले से सेटिंग हो रही हो कि ये मंत्रालय किसने मिलेगा, पैसे की सेटिंग होती थी यार।
ये वो अकेला आदमी मोदी भाई साहब शायद मना कुछ अंदर ही है। एक चीज़ सोचियो, वो कल्ला आदमी, उसके आगे पीछे है नहीं यार कुछ, किसके वास्ता करेगा वो, हैं? देश वास्ता कैसे न कैसे करके मैं उसकी स्ट्रैटेजी, जहाँ तक मैंने समझा भाई, मैं उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँ था ना आज वह न्यू सोच रहा अभी मैं अकेला कुछ काम कुम करके और इस देश में आगे ले जाऊँ, जड़ा माड़े लोग आगे तो वैसे गुफ्तगू कर लूँ, जो जिसे इस हिसाब से मेरे मैं काबू आ रहा है उस हिसाब से करके और इस देश में थोड़ा आगे ले जाऊँ और मेरी देशवासी पूजा करें और मुझे चाहें, उसकी ये अच्छा है, जैसा मैंने सोचा या मैंने समझ में आया मेरी। और फिर एक नुगाई भी एक उद्योगपति बढ़ा दिया गया कि नमस्कार अडानी। तो ये संसार की एक बेसिक है, जमी बेसिक बेसिक नीति होती है ना, कहते हैं ना, जिस तरह पानी है, हवा है, ऐसे कि राजनीति में एक सिस्टम है कि राजनीतिज्ञ राजनीति करता है, एक तरफ से उसको पैसा चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, ऐसा कुछ एक पेंडुलम घूम रहा है। क्योंकि मैं कितना भी ईमानदार आ जाऊँ, बढ़िया आ जाऊँ, लेकिन मैंने देश के अंदर मैं अकेला तो नहीं जा सकता हर जगह एक सिस्टम जाएगा, मतलब मंत्रालय रहेंगे, मंत्रालय का सरकारी अधिकारी रहेंगे, सरकारी अधिकारी आगे शाखाएँ रहेंगी, तो वहाँ अपने हिसाब से काम संभालेंगी। तो उनकी जो बेस बनी पड़ी है उन जो डाला पड़ रहा है, उनकी जो आदत खराब हो रही है उन्हें थोड़ी पलते दियो हमें, वहाँ सच सच चेंज होगी। ये इसी करके ना ये सिस्टम कमाया भी, अडानी को आगे बढ़ाया ना। तो यहाँ चीज़ तो भाई साहब, जैसे जैसे आप सब लोग आपस में हम लोग कनेक्ट रहेंगे ना, अपना जीवन जिस तरह नॉर्मल आप जी रहे हो, जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जिस जैसा भी आप काम कर रहे हो वैसा आप काम करते रहो। सिर्फ एक आपने नॉर्मल सी इंटेंशन, हाँ ना वाली इंटेंशन होती है ना भी, कुछ मैं जैसे मैं अपनी बात हुई, मैंने कहा भाई आज के समय में पहले ये ऐसा कर रहा वो ऐसा कर रहा, कोई 2 चीज़ों के बारे में राय मांगी, या मैंने ये पूछ लिया आपसे भाई मान लो कि अगर हम ये खाना खाते हैं तो कैसा महसूस होता है, अगर हम वेज खाना खाते हैं तो कैसा महसूस होता है, अगर हम नॉन वेज खाना खाते हैं तो कैसा लगता है, नॉन वेज खाना खाने से कैसा लगता है, भी अपने ना आपस में एक दूसरे से राय पूछी। ये तो खाने की बात होगी, और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपसे बात करें आपने तो सिर्फ नहीं बताना भी, शेयर करना भी, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है। आपको अपन ये शो कर देंगे बहुत जल्दी इसी साल के एंड तक कि वास्तविकता है क्या, क्योंकि जैसे कि हमें बताया जाता है, जैसे कि हमें दर्शाया जाता है कि देश आपका है, आपकी वोट है, ये नेता खुद कहते हैं हम तो आपके सेवक हैं, नौकर हैं, जिस तरह मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो धरा हुआ हूँ, सेवक हूँ और पहरेदार हूँ, चौकीदार हूँ और जोड़ उठाएंगे चल पड़ेंगे। राहुल गांधी और कुछ कहा, एक बात भाई साहब पूरे देश वाले इस चीज़ पर गौर करो, आप मेरे से कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी काम करने के लिए सोच रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है मैं इन चीज़ों के खिलाफ लले कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता भी जीवन में आएगा फ़ायदा क्या है जो आप ऐसा नहीं कर पाए। ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि आप जो नहीं कर पा रहे हो और मैं कुछ करने जा रहा हूँ, आप उसके साथ निष्पक्षता से तो लगे। मैं को ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई मेरा ये करो या उसके करो, भाई जो सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी की स्थिति में पता क्या है भाई, मैं इस तरह बोलना कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के कान के ऊपर को चला जाए, दुनिया बोल रहा है, दुनिया ज्ञान देती है ऐसे है। मैं चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जमी बहुत ताजी बढ़िया जमी सच्ची। एक पानीपत में रिक्शे वाला था जी, रिक्शे वाले ने नई नई बातें सुनता था किसी से, अपने गुरु से, अपने दोस्तों से, मतलब उसने ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, उसको सही गलत अच्छा बुरा ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती थी, जैसे सत्संग नहीं होते, राधा स्वामी सत्संग, धन सतगुरु, और ऐसे कोई भी लगा सकते हो आप, ऐसा कुछ सत्संग में उसने ज्वाइन कर लिया और अच्छी बुरी वो चीज़ें सीख उस पर शिक्षा पे चल रहा था। तो वो रिक्शा वाले की गड्डी में एक दिन रिक्शा में एक मैडम बैठती है, लगाई औरत, वह पानीपत बस स्टैंड जाने का कहती है, बस पानीपत बस स्टैंड पर उतार जाता है उसको, पानीपत बस स्टैंड पर जैसे उतार के बाहर निकलता है, वो उतर के देखता है जी पीछे तो मैडम पर्स भूल गई, पर्स खोल के देखता है, पर्स में तो 40-50 हज़ार रुपये और उसमें गहने गुणे पड़े, चाबी चुबी पड़ी भाई। वह तो यार बंदा बड़ा वो होता है भाई, ये तो मतलब अगली का नुकसान हो गया, क्योंकि वो सत्संग ज्वाइन कर रहा था, सत्संग ज्वाइन कर रहा था तो बात जा भाई वो तो। फिर उठाना पता करा भाई ये बस खड़ा है की थी, न्यूआ भाई पता चल गया कि ये बस दिल्ली की थी। वाह जी, बस में बैठ गया, दिल्ली गया।
दिल्ली पहुंच गया जी। दिल्ली पहुंचा जो वहाँ पे जैसे कंट्रोल सेंटर से होते हैं थाने थुने से, उठा उन्हें वो लगाई मिल गई जी। रिपोर्ट करांदी रोंदी रडांदी उन्ना उसको वह गहने और वहाँ पैसे पूछे और परस दे दिया। उसका बड़ी संतुष्टि हुई। वो औरत उसको पैसे देने लगी, भाई 1000 रुपये तू रख ले। उसने पैसे भी रखे। नु कहना जी बहन जी आपका सामान आपको मिल गया और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। सच्ची कहानी है यार पानीपत की। ठीक है जी। वो तो अपना उसका कर्म निभा के और वापस आ जाता जी पानीपत। सेम डे की घटना है जी। पानीपत आता है रात को, वो एक वैसे सिगरेट वाले से सिगरेट ले लेता है। सिगरेट लेता है वो 200 का नोट देता है। 200 का नोट देता है तो सिगरेट का पैकेट ले लेता है पहले। लेकिन जो वो जो सा खोखे वाला था, खोखे वाला उसने 200 की जगह 500 का समझ का पीछे पुट्ठी दे दिया। और वो उसके आ थमावा नहीं। इस मतलब कि तुरंत डिसीजन लेना था ना, उसके मन में एकदम पाप आ जाता है। वो पैसे वापस नहीं करता, उसको जेब में रख लेता है। घर जाता है, खाता पीता है, वहाँ पे सोचता है यार तूने हज़ारों रुपए इतने तो उस मैडम के वहाँ देने तो चले गया, यार तू यहाँ आया, यहाँ पे एकदम से तूने सामने सिगरेट ली और वहाँ पे तेरे दिमाग को क्या हो गया था। और भाई साहब सच बात, एक बात और बताऊँ, 4-5 दिन पहला मेरे के लिए यही बात बनी। मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हूँ, एक बंदा मेरे पास एसेसरी का सामान देगा जाएगा था, वह एक चार्जर का डब्बा भूल गया। चार्जर का डब्बा भूल गया जी। वह तो भूल कर चले गया, लेकिन उसके जाने के बाद जब मैं देखी नहीं, एकदम से मेरे मन में पता नहीं क्या होया, पता नहीं भगवान जाना यार। मैंने वो उसका लड़के तो बोल दिया इन्हें उरी रख दे। मैंने यार उसको फ़ोन नहीं किया। भाई तनेजा जी अगर सुन रहे हो तो अपना डब्बा ले जाना, एक छोटा सा डब्बा भूल गए थे आप चार्जरों का। तो मतलब इंसान क्या सोचता है क्या कर देता है, उसके हक में चीज़ नहीं है ये। आप लोगों के दिमाग को, आप लोगों की साइकोलॉजी को डिज़ाइन कर दिया गया है। कहना डॉक्टर देवेंद्र बलारा का, आप लोगों की साइकोलॉजी को डिज़ाइन कर दिया गया है। आप फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में विभिन्न ऐप चलाते हो, विभिन्न ऐप को अपना डाटा एक्सेस करने के लिए देते हो। वो डाटा एक्सेस करके वो ऐप निर्धारित कर देते हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। वैसे वैसे मैसेज आते हैं आपके पास, वैसे वैसे आपके सामने वीडियोज़ आती हैं, वैसे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आती हैं। लेकिन भारत देश क्या है? भारत देश ज्ञानियों का देश है। भारत देश में एक से एक प्रतिभाएं हैं। इस देश में अगर विभीषण टाइप के करैक्टर ख़त्म हो जाए ना, इस देश में अगर विभीषण टाइप के करैक्टर ख़त्म हो जाएं, इस देश का सानी कोई नहीं होगा और भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे देशवासियों एक बार फिर मेरी बात सुनो। इस देश में से सिर्फ एक विभीषण टाइप के करैक्टर, मीर जाफर, विभीषण, इस तरीके के करैक्टर अगर गायब हो जाएं तो हमारा देश वाकई में महाशक्ति बन सकता है और बनेगा। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे मजहबों में, हमारे सिद्धांत में एक ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं। सारे धर्म मेरे हिसाब से ठीक है इंडिया में, और मैं कहूँ सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम धर्म भाई ऐसा है, मुस्लिम धर्म में एक लाइन है, नुका भाई ये धर्म के अलावा दूसरे जो धर्म वाले हैं इनको काफिर समझो और इनको ख़त्म कर दो। जो मुस्लिम भाई मेरा इस लाइन को ख़त्म कर देगा अपने धर्म की बुक में से, क्योंकि जो कि अंग्रेज़ों द्वारा मैनिपुलेट की गई है कि इस धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म जीने लायक नहीं है, उसको ख़त्म कर दो। इस लाइन को या तो आप झूठी मान लो, या इस लाइन पे आप चलोगे अंडरग्राउंड, इस लाइन को सोचते रहोगे तो जो भी बंदा इस लाइन को सोच रहा है वो बंदे को दूसरे धर्म, दूसरे सामान्य मनुष्य, न्यूट्रल मनुष्य मिल के मिटा देंगे आपको। तो भाई साहब ये कहानी, मेरा दर्द शुरू तो कहाँ से होया था कि राहुल गांधी और रवीश कुमार बोल रहे थे भाई वोटों की धांधली हुई, एक एक वोट के नाम से ऐसे ऐसे इतने फेक वोटर थे। ओ भाई साहब क्यों बुद्धू बना रहे हो देश का? हैं? पूरे देश में आधार कार्ड से मैपिंग करवा लो वोटां की। पूरे देश में लाखों लाखों वोट तो हर एक राज्य में से निकलेगी। मेरे हरियाणा में पूंडरी में जानता हूँ बहुत सारे हूँ मैं। क्यों मूर्ख बना रहे हो? ये प्रोपगंडा रच रहे हो? बिखेसियाई बिल्ली खम मनोचे हैं, सांप लिकड़ी गया लकीर न पिटोगे, सांप मर जाएगा न्यू। और मोदी नहीं हटता भाई इधर पर। और देशवासियों भाई निष्पक्ष रूप से आज इतनी बात हो गई है तो फिर आप बात आगे भी कर लें। मोदी जो है नहीं, मोदी ये बंदा माना तो ठीक लगा, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई है नहीं इस वास्ता करेगा। और इसके अंदर एक बात नोट करी यार मैंने, मतलब माड़ा अच्छा कैसा भी करके जिसको जिस भाषा में समझ में आ रहा है उस भाषा में समझाएगा। ये अपने देश को आगे ले जाना चाहता है, ये तो इसकी हटली इच्छा है। और इसको देश दुनिया वाले पूजें, इसकी इज्जत करें, सम्मान करें, इसकी ये दिली इच्छा है।
ये तो सोच रहे हैं। अगर ये कबूल नहीं होगा दुनिया को, मतलब हमारे हिंदुस्तान वाले को, फिर आएगा योगी भैया, योगी दादा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कैसे देश पे राज करेगा, कैसे उसकी कार्यशैली होगी, आप सुनिए। योगी आदित्यनाथ में एक गुण है, मैं कहता हूँ ना, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट। योगी आदित्यनाथ को आप अगर किसी जिम्मेदारी को दे दोगे, मान लो उसको पीएम की कुर्सी पे आपने बिठा दिया, पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया, आप उसको न्याय करने की, पीएम के जो जो भी काम होते हैं वो काम करने की आप पावर दो, वही करेगा। अगर आप उसको ये भी दे दोगे कि आपने सारे जितने यहाँ पार्टियां हैं और यहाँ थोड़ी थोड़ी आपको सपोर्ट कर रही है, इनकी भी बात मान के चलना, आपको इनकी भी बात रखना है, अपने साथ जोड़े रखना है, फिर फैसले लेना है, तो इस तरह के सामंजस्य में वह करप्ट हो जाएगा, उसके फैसले ही करप्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई उसने तो मान ले टीडीपी अपने गिलो रखनी, उन्हें जेडीयू अपने गिल रखनी, या दूसरी पार्टी अपने गिल रखनी, थोड़ी बहुत उनकी मानने गए हो गया निर्णय करप्ट। उस बंदे को प्रधानमंत्री बनाए तो प्रधानमंत्री ही बने रहते हो, नीचे का सिस्टम किसी के लिए केस संभाल कर रखना, दूसरे बंदे संभालो, चाहे मोदी संभालियो, चाहे अमित शाह संभालियो, चाहे देश के और नागरिक संभालियो उसने। लेकिन उसको एक आपने पावर दिया, जिस तरह यूपी में है, वो यूपी में उसको आपने कह दिया कि और पार्टियों को भी संभालो जो अपने के लग रही है, उनका भी सामंजस्य स्थापित करो, तो वहाँ वो बंदा फेल हो जाएगा। अभी आपने जिम्मेदारी दी, अभी सीएम है तो वहाँ के सीएम के हिसाब से काम कर, वह बंदा बढ़िया काम कर रहा है। तो यही है, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, जिस बंदे के अंदर जो स्किल है वह वही काम कर सकता है। तो भाई साहब, यह कहानी तो कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोल गया मैं तो, और मैं इस मूड में भी नहीं था अभी, पूरे स्वस्थ मूड में भी आप लोगों के सामने क्या क्या बात करूं। भाई साहब, मैं तो अपनी शॉप से कामकाज करके यहाँ आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे रवीश कुमार और राहुल गांधी की नौटंकी देखी नहीं। भाई कर्नाटक में इतने वोटर, महाराष्ट्र में इतने वोटर, ये फेक वोटर ऐसे इलेक्शन जीते, अबे यार क्यों तुम बुद्धू मार रहे हो देश का। सारे देश में ऐसा यही हाल है भाई साहब, आधार कार्ड से वोट मैप करवा लो आप, सारे देश में आपको इस तरह के वोटर मिलेंगे। कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा, कांग्रेस राज्य जहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। खाना खाई मूर्ख बना रहे हैं यार। मतलब ये उसके खिलाफ जो प्रधानमंत्री है इस समय देश का, नरेंद्र मोदी, उसके खिलाफ मॉल बना रहे हैं। मॉल बनाने में एक चीज उन्होंने खाब ना खाई डाल दी, देश के हर राज्य में, हर कोने में, अरे मन मूर्ख बना रहे हैं। बोल भाई साहब, आप सब लोग सिर्फ एक प्लेटफार्म पे आओ। मैंने बनाया कुदरत प्लेटफार्म, ये जो चैनल जिस पे मैंने बोला, मैं एक धागे के रूप में काम करना चाहता हूँ भाई, सब लोगों को जोड़ दिया। एवरीबडी हैज ए टैलेंट। आप लोग किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान है, किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान है, आप आओ, ये चीज़ें बताओ, और इसको फॉलो करने वाले भी यहीं पे मिलेंगे और फॉलो करेंगे, और हम इस संसार को, इस देश को एक सही प्लेटफार्म, सही दशा दिशा देने में कामयाब होंगे। क्योंकि जब मैं इस स्थिति में होने के बावजूद भी इतना कुछ बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, और जब वाकई में दिन के समय में फ्रेश नहा धो के और आप देश दुनिया के लिए सोच रहा हूँ, तब तो नहीं कर पाऊँगा यार, करूँगा यार। आप ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को यार। भाई साहब गलत कह रहे हैं, सारे देश में गलत वोटर हैं, ज़्यादा वोटर हैं, मतलब एक एक बंदे की कहीं कहीं जगह वोट है, सारे देश में युवा है। अरे ये जो दिखा रहे हैं ठीक नहीं है भाई साहब, मतलब मना से भी आ रही, गुस्सा भी आ रहा है। अरे ना, ना कोई और नहीं मिला भैया। इससे पहला मतलब ये कांग्रेस ने अपने देश में बेरा क्या कराया, इनके बाप की जागीर समझी है ना, जम्मू कश्मीर नाम कर दिया, उसके पाकिस्तान के अरुणाचल प्रदेश नाम कर दिया, किसी तो कुछ कर दिया, गांधी की मान ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश का प्रधानमंत्री होता ना शुरुआत में, इस देश का नक्शा ही कुछ और होता। सुभाष चंद्र बोस जी अगर हमारे भारत देश के, कहते हैं ना वो दृश्य पटल होता है, वहां से गायब नहीं होते, इस देश का इतिहास कुछ और होता। तो भाई कितना भी कुछ कर लो, ऊपर वाला तो है, क्योंकि ये मर मर के हमने जाना वहीं पे ही है। ऊपर वाला इसलिए है कि दुनिया भर के लोग अपने फुल जोर ला रखे हैं इन्होंने, दुनिया के इतिहास, जीन तक बदलने के, डीएनए तक बदलने के फुल जोर ला रखे हैं। लेकिन ये लोग इंसान की जो उम्र है ना, आयु, जान, आत्मा, इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इसलिए भगवान है, लांदे रहो जोर बैठो, हम चले जाएंगे, हमारे बाद में कोई दूसरा आएगा। लेकिन सत्यता की कहानी सिर्फ यही है कि जो मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे देश दुनिया के लोग, या कोई भी मेरे जीवन का व्यक्ति है, मेरे प्रति भी बढ़िया होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ, तो मुझे भी वैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ भाई, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा भाई नहीं करना चाहिए, मेरी बहन नहीं करनी चाहिए, या मेरे पापा नहीं करना चाहिए, मेरी माँ नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है मेरे में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही चीज़ें हमारे समाज के विकास में बाधक है, और यही चीज़ें कानून में करप्शन का रूप बन के आती हैं। तो भाई साहब
अपनी तो एक छोटी सी कोशिश थी, शुरुआत यहीं से हुई थी। जो ये राहुल गांधी और यू अजीत अंजुम, ना अजीत अंजुम नहीं, मतलब रविश कुमार दिखा रहा था भाई इतनी इतनी वोट डुप्लीकेट थी, ऐसे ने करप्शन कराया, कुछ नहीं कराया भाई साहब, सारे देश में ये वाला है, मूर्ख बना रहे हैं। एक क्या करूँगा, कैमरे आगे बैठा है, ठीक सा लग रहा भाई, चांदना सो रहा यार, थोड़ा मन में मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हो लिए, ऐसे ऐसे कांड हो लिए कि मुझे एहसास हुआ है कि कोई ना कोई ऐसी पावर है, सुपर पावर है, जो हम सभी के एह लोक परलोक वाले एक कर्म फल की जो एक बात होती है ना, एक सिद्धांत है, उस पर लागू होती है वो। तो इन द एंड सावन महीने के अंत हो चुका है, यही बोल के एक अंत करूँगा कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और एक बात ये मेरे मुंह से अपने आप और निकले जा रही है कि इस देश के अंदर हमारे को बहुत सारे काम करने हैं, तो हम खुद नहीं कर पाएंगे। हमने जिस तरह गाय बैल को आप पूजनीय मानते हैं, ऐसे ऐसे मनुष्यों में ही और औरतों में हमने गाय बैल के जैसे मानना पड़ेगा। कैसे कोई आदमी एक ठीक ठाक सा आदमी है, उसको बैल जैसा चरित्र दे दो, कोई एक औरत बड़ी ऐसी है, उसको गाय जैसा चरित्र दे दो। उसका खाना पीना नहाना और उसकी मेडिकल व्यवस्था, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी हम समाज के, हम गली मोहल्ले के लोग उठाएंगे। वो लोग पढ़े लिखे भी रहेंगे जो गाय का और बैल का या सांड का रोल निभाएंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का पूरा खर्चा, बीमारी सीमारी का पूरा खर्चा आप लोग उठाएंगे और उनको अपना देश के लिए सोचने का, समझने का, काम करने का दायित्व देंगे, उत्तरदायित्व सौंपेंगे, और वो लोग ये चीज़ को करके दिखाएंगे। और मैंने जो समझा है, एक्यूरेट वर्ड तो नहीं है भाई जी मेरे पास, लेकिन ज़्यादा लंबे वीडियो से लोग बोर भी होते हैं, आप लोग भी कब तक बोर हो गए हो, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके इसको देख लेना। लेकिन आप सब लोगों ने एक बात पे अपने साथ देना है कि भाई साहब प्रतिदिन आपने ये चीज़ दोहरानी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सारी बात मेरी कोई ना याद रखियो, तो हम यह बात ज़रूर याद रखियो, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिज़र्व गुड, और जहाँ नीयत साफ हो वहाँ बरकत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। कोई नहीं कह दिया, पागल हो गया भाई, तो भाई कुछ नहीं, कोई थर्ड पावर कौन, पता नहीं कौन कह रहा है भाई मेरे से यार, मैं कहे जा रही हूँ भाई, क्षमा करियो भाई, किसी ना कुछ वो तो, लेकिन यह देश अपना है और अपने को ये देश आगे बढ़ाना है।